झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती का मैं आप लोगों को आज महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप इतने नंबर से कम लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि आपको इतना नंबर लाना हर हाल में फिक्स है। यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हर कैटेगरी के लिए इतना नंबर को फिक्स कर दिया है। तो कितने नंबर आपको लाना जरूरी है? अगर आप इतना नंबर नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर हाल में आपको सभी कैटेगरी को जो जेएसएससी मार्क्स को फिक्स किया है, यानी कि नोटिफिकेशन में जेएसएससी ने ये साफ मेंशन कर दिया, साफ बोल दिया है कि आपको, अगर आप BC1 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इतना नंबर हर हाल में लाना होगा। इससे अगर आप कम लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए अगर कोई भी कैंडिडेट उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। आपको मालूम चल जाएगा कि किस कैटेगरी को कितना नंबर लाना जरूरी है। चाहे आप SC कैटेगरी से बिलोंग करें, SC से करें, EWS से करें, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें, कितना नंबर लाना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो जेएसएससी ने एक नंबर को फिक्स कर दिया है। अब मान सकते हैं कि इस नंबर से आपको कम नहीं लाना है, आपको ज़्यादा ही लाना है। तो ये वीडियो मैं आपको पूरा सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ, बिल्कुल आप स्किप ना कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में आपको वहाँ पे हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन, आपको नई नई अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता कि उत्पाद सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको उत्पाद सिपाही भर्ती को लेकर, जो आपका परीक्षा होने वाला है। तो सैलरी जो इसका है बहुत ही अच्छी खासी जॉब है आपका, जो कि उत्पाद सिपाही का जो सैलरी है वो 63,200 मैक्सिमम सैलरी है। मतलब आपका मैक्सिमम जो सैलरी है 63,000 से ज़्यादा आपका सैलरी इसका है उत्पाद सिपाही का। और इसका जो परीक्षा होने वाला है 3 चरणों में ली जाएगी। पहला आपका फिजिकल टेस्ट, यानी कि शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण, लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम, फिर आपका चिकित्सीय जांच मेडिकल टेस्ट। तो आपका फिजिकल टेस्ट हो चुका है, अब बारी है आपका रिटन एग्जामिनेशन का। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो पेपर 1 आपका लिया जाएगा। आपका जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, इसमें आपका भाषा ज्ञान पूछा जाएगा। हिंदी भाषा ज्ञान 80 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40 क्वेश्चन। टोटल आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। टोटल 360 मार्क्स आपका रहेगा पेपर 1 का। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप 30% से अगर आप कम लाते हैं पेपर 1 में तो आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। चाहे आप फिजिकल में पास हो गए हैं या फिर अगर आप पेपर 2 पेपर 3 में ज़्यादा नंबर ले भी आते तब भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि पेपर 1 को आप बिल्कुल हल्के में ना लें। पेपर 1 में आपको हर हाल में आपको 30% लाना ही लाना है। तो 30% में आपको कितना लाना है? 108 नंबर आपको 360 मार्क्स में, 360 में आपको 108 नंबर हर हाल में लाना है। या बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा बात को। तो पेपर 1 में आपको हर हाल में कोशिश करना है कि आपका 108 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आपका आ जाए, ठीक है। अगर इससे कम आएगा तो आपको जो है पेपर 2 पेपर 3 का आपका चेक नहीं किया जाएगा और आपको जो है सिलेक्शन से, यानी कि अगर आप फिजिकल में क्वालिफाई भी करेंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपको बात को ध्यान में रखना है कि आपको 30% हर हाल में लाना है, जो कि 108 नंबर बनता है पेपर 1 में 360 मार्क्स का, 360 मार्क्स में, ठीक है। फिर आपका पेपर 2 आएगा। तो पेपर 2 पेपर 3 आपका मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा। पेपर 1 का कोई रोल नहीं रहेगा, पेपर 1 का सिर्फ वही रोल है, ये आपका पेपर 2 पेपर 3 को चेक किया जाएगा। तो पेपर 2 में आपका क्षेत्र जनजातीय भाषा का एग्ज़ाम होगा, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, रुक, उरांव, करमाली, खोरटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकें। यानी कि इतना सारा जो आपको वहाँ पे टॉपिक दिया है, कोई भी एक आपको सब्जेक्ट चुनकर आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और इसमें भी आपको 30% लाना। अगर इसे 30% अगर नहीं लाएंगे, 108 नंबर नहीं लाएंगे तो आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका 120 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और 360 मार्क्स का टोटल आपका रहेगा पेपर ये, ठीक है। तो 360 में आपको पेपर 2 में भी आपको 108 नंबर हर हाल में लाना है। अब आता है पेपर 3 का बात। तो पेपर 3 में आपका जीके रहेगा 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके रहेगा 50 क्वेश्चन, फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर 20 क्वेश्चन, मैथ का 10 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स का। तो आपको 300 मार्क्स में आपको 108 नंबर हर हाल में लाना। अगर इससे नीचे लाएंगे तो आपको
मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में से तीनों पेपर में आपको 108 नंबर हर हाल में लाना है, तभी आपका जो कट ऑफ क्राइटेरिया पे आप आएंगे, आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा, वरना आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर आपका अब आता है पेपर 2, पेपर 3। जो आपका सिलेक्शन होगा पेपर 2, पेपर 3 से ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो हर कैटेगरी को कितना मार्क्स लाना जरूरी है। अगर कोई भी कैटेगरी, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST वुमेन, BC1 BC2, प्राइमेटिव ट्राइब, आदिम जनजाति या फिर EWS, तो हर कैटेगरी को JSSC ने ये साफ कहा है कि हर कैटेगरी को इतना नंबर लाना हर हाल में ज़रूरी है, तभी आपको जो है मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। यानी कि जनरल कैटेगरी को 40% लाना है टोटल 720 नंबर में, और 720 में आपको 288 नंबर लाना है। अगर आप 288 नंबर ले आते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। फिर आपका जो डिसाइड किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन किया जाए कि नहीं किया जाए, वो JSSC डिसाइड करेगी कितना जो कट ऑफ है वो जाती है। ठीक है। फिर आपका SC ST वुमेन के लिए 32% आपको लाना कंपलसरी है, और इसमें भी आपको 720 में से 230 नंबर लगभग आपको लाना कंपलसरी है। फिर आता है BC1, तो BC1 में भी आपको 34% लाना कंपलसरी है, और 720 में आपको 244 नंबर लाना कंपलसरी है। फिर बात है BC2, तो BC2 में भी आपको 36.5% लाना कंपलसरी है, और इसमें भी आपको 720 में से 262 नंबर लाना कंपलसरी है। फिर आपका आदिम जनजाति में आपको 720 में से आपको 216 नंबर लाना जरूरी है, और इस टोटल 30% आपको हर हाल में लाना। फिर आपको EWS कैटेगरी वालों को 720 में से 288 नंबर लाना कंपलसरी है। तो ये रहा आपका पूरा फिक्स क्राइटेरिया। तो इसे आप फिक्स्ड कट ऑफ भी बोल सकते हैं, यानी कि आपका ये फिक्स कट ऑफ है, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आज की पूरी अपडेट आप लोगों के लिए उत्पाद सिपाही के बारे में। तो अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी अभ्यर्थी अगर तैयारी करें उत्पाद सिपाही का, तो ये जानकारी लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं एनालिसिस करके पूरा डिटेल से आपको बताया हूँ कि आपको कितना नंबर लाना कंपलसरी है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। तो ये रहा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम डेट रिजल्ट के बारे में आपको नई अपडेट मिल जाएगी। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।